अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब काई कबीले में दीवान लगा होता है और बुरहान और कोनूर को अदालत में पेश किया गया होता है और उस्मान साहब अपना फैसला सुना रहे होते हैं और उस्मान साहब ने कहा था कि तुम लोगों ने गफलत बरती, वो चीज जो तुम्हें जगा देगी वो मौत है। और ये सुनते ही सब लोग परेशान हो गए थे। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, ताहम मैं जानता हूँ कि तुम दोनों अपनी जानें देने से नहीं हिचकिचाते, मौत तुम्हें नहीं डरा सकती, मौत तुम्हारे लिए सजा नहीं है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि मेरा हुक्म है कि इन दोनों को जलावतन कर दिया जाए। तुम लोग अपने कबीले से, अपने प्यारों से और सबसे अहम बात गजा से दूर रहोगे, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा होगी। ये सुनते ही बुरहान और कोनूर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। और फिर इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, अब जहाँ तक नए वजीफों की बात है, अब से आप फौज की क़यादत करेंगे उरहान साहब। तो उरहान कहता है, मेरा रब मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा हजूर। और फिर इसके बाद उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं, यिन्नी शहर और कबाइल में हुक्म अब आपका चलेगा अलाउद्दीन साहब। तो अलाउद्दीन कहता है, जैसे आपका हुक्म हजूर। और फिर इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, और बुरहान साहब की जगह तुम लोगे जरकुताए, अब से मेरी हिफाजत के लिए तुम मामूर रहोगे। तो जरकुताए कहता है, जैसे आपका हुक्म हजूर। और जरकुताए बुरहान की जानब और बुरहान जरकुताए की जानब देखता है। और फिर इसी दौरान सलगूर आगा अपना घोड़ा भगाते हुए कबीले में आता है और वहाँ पहुंचकर घोड़े से नीचे उतरकर उस्मान साहब के पास आता है। तो उस्मान साहब कहते हैं, बोले सलगूर आगा। तो सलगूर आगा कहता है, हजूर इमरान तेगन की तरफ से खबर मिली है, इसने कातलान का ठिकाना ढूंढ लिया है, वो हमारी सरजमीनों में दाखिल हो गए हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, ना कातलान और ना ही फ्रैंकी, हम इनमें से किसी को भी अपनी जमीनों में दाखिल होने की इजाजत नहीं देंगे। और फिर उस्मान साहब जरकुताए से कहते हैं, जरकुताए उरहान फौज को जल्दी से तैयार करो, अल्लाह की मदद से हम इनकी तरफ पेशकदमी करेंगे। तो उरहान कहता है, जैसे आपका हुक्म हजूर। और फिर इसके बाद बाला मलहून से कहती है, मलहून यह ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, हम अंदरूनी तौर पर अपने आदमियों को खो रहे हैं। तो मलहून कहती है, चाहे हम थोड़े ही क्यों ना हो, तादाद कम ही क्यों ना हो, हमारे पास मज़ाहमत के सिवा कोई चारा नहीं बाला। और फिर ये सब सुनने के बाद बुरहान उस्मान साहब से कहता है, हजूर मैं जानता हूँ कि आपने हमें जलावतन किया है, लेकिन ऐसे हालात में हमें गजा से दूर मत रखें, बराए करम हजूर। और फिर कोनूर भी कहता है, कम अज कम हमें जंग में शामिल होने की इजाजत दें हजूर। उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी सजा गजा से दूर रहना होगी। और फिर कहते हैं, अब अपनी तलवारें, सरदारी का निशान, अंगूठी और अपनी मोहरें कातब के हवाले करें और इसके बाद मेरे कबीले से निकल जाएं। और ये कहते ही उस्मान साहब वहां से रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से कोनूर और बुरहान कहते हैं, जैसे आपका हुक्म हजूर। और फिर इसके बाद बुरहान और कोनूर कातब के पास आते हैं और सरदारी का निशान, अंगूठी उसके हवाले कर देते हैं और हुक्मनामे पर अपनी मोहरें लगाते हैं। और फिर दूसरी जानब हमें एथरानोस किला दिखाया जाता है, जहां पर इमरान तेगन की फौज कातलान पर हमला करने के लिए तैयार होती है। और इमरान तेगन ऊपर से नीचे आता है, जहां कार्दिनाल और फ्रांस के सफीर मौजूद होते हैं। कार्दिनाल कहता है, इन वहशी कातलानों पर कोई रहम न करें जिन्होंने यसुह मसीह की फौज से गद्दारी की। तो इमरान तेगन कहता है, कार्दिनाल परेशान न हो, मैं इनका जो हशर करूंगा इससे सलीबियों के तमाम दुश्मनों को खौफ आएगा, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने गद्दारी क्यों की, इसके पीछे किसका हाथ था। और फिर इमरान तेगन अपने घोड़े पर सवार होता है और अपनी फौज को लेकर कातलानों पर हमला करने के लिए रवाना हो जाता है। जबकि इधर काई कबीले में उस्मान साहब और काई सिपाही भी अपने घोड़े पर सवार हुए कातलानों पर हमला करने के लिए कबीले से निकलते हैं। तो पीछे से कबीले के तमाम लोग उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि आयशा खातून उस खेमे की जानब आ रही होती है जहां पर जहेज का सामान पड़ा होता है और वो उस खेमे को जला देने के बाद वाला मंजर सोचती है कि कैसे लोग पुकार रहे होते हैं कि इस खेमे की आग बुझाओ, पानी लाओ, जल्दी करो, और सब भाग रहे होते हैं। और फिर इसके बाद आयशा कहती है, ये जहेज तुम्हारे लिए सुकून नहीं बल्कि मुसीबत लेकर आएगा, ये तुम्हारी जहन्नम की आग होगी। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही मुसलसल अपने घोड़े भगाते हुए कातलानों पर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। और इधर कबीले में बुरहान और कोनूर कबीला बदर होने से कबल अपना साजो सामान और हथियार कबीले के हवाले कर रहे होते हैं। बुरहान अपनी कमान को देखता है और कोनूर भी अपना खंजर उतार रहा होता है। तो अलाउद्दीन कहता है, ये जलावतनी के कोनूर हैं, कोनूर साहब अपने ओहदे से बर्खास्त होकर अपनी तलवार छोड़ देना है, हजूर ने ऐसे हुक्म दिया है। इस पर कोनूर कहता है, जैसे अलाउद्दीन साहब का हुक्म हो, और अपनी तलवार चूमने के बाद हवाले कर देता है। और इसी तरह बुरहान भी अपना
कमान उसको चूमता है और कबीले के हवाले कर देता है। और फिर अलाउद्दीन कहता है, आप ही ने मेरी जंगी तरबियत की है कोनूर साहब, याद रखें हम भी अफसुर्दा हैं। तो कोनूर कहता है, अफसुर्दा न हूँ, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर इसके बाद कोनूर अपनी जर्रा लेकर वहां से रवाना होने लगता है तो पीछे से अलाउद्दीन कहता है, कोनूर साहब हम जर्रा भी लेंगे। जिस पर कोनूर पीछे मुड़ता है और कहता है, जैसे अलाउद्दीन साहब का हुक्म, और अपनी जर्रा भी हवाले कर देता है और वहां रख देता है। और बुरहान अपने खंजर को देख रहा होता है तो कोनूर कहता है, अपना हक माफ करें। तो अलाउद्दीन, बाला और मलहून कहती हैं, हम माफ करते हैं। अलाउद्दीन कहता है, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। कोनूर कहता, अल्लाह आपकी भी हिफाजत फरमाए। और फिर कोनूर वहां से रवाना होने लगता है तो आसपास खड़े तमाम लोग भी कहते हैं, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए कोनूर साहब, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। तो कोनूर कहता है, अल्लाह आपकी भी मदद करे, और कबीले से रवाना हो जाता है। और फिर पीछे से बुरहान उस खंजर को देखते हुए कहता है, ये खंजर मेरे सरदार का तोहफा था, मेरे सरदार से कह दें कि मुझे बहुत अफसोस है। तो मलहून कहती है, तुम्हारी आंखों से सब नजर आता है बुरहान। और फिर बाला कहती है, इतने सालों के बाद जब हमने इतने साल मिलकर रिज़्क बांटा हो, तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था बुरहान। तो बुरहान कहता है, हमने हमेशा वही किया जो हमारे हजूर का हुक्म था बाला खातून, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। और फिर मलहून कहती है, अल्लाह तुम्हारी भी हिफाजत फरमाए, तुम्हारा सफर बखैर गुजरे। तो बुरहान कहता है, शुक्रिया। और फिर बाला पूछती है, अब तुम क्या करोगे, तुम कहाँ जाओगे? तो बुरहान कहता है, मैं अपने हजूर की खिदमत करने के सिवा कुछ नहीं जानता, मैं इसकी खिदमत करता रहूंगा। और फिर अपना कंपोज उठाता है और कहता है, मैं अपने अजीम सरदार उस्मान साहब के बारे में पूरी दुनिया को बताऊंगा। ये सब सुनकर अलाउद्दीन कहता है, अल्लाह तुम्हारा सफर आसान करे बुरहान साहब। तो बुरहान कहता है, रास्ते अलग हैं लेकिन मकसद एक ही है, अल्लाह के हुक्म से हम इस मकसद तक पहुंचेंगे। तो सब कहते हैं, इंशाल्लाह। और फिर बुरहान कहता है, अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे। और बुरहान रवाना होने लगता है तो अलाउद्दीन कहता है, आप मुखालिफ सिमत में जाएंगे बुरहान साहब, कोनूर साहब के करीब मत रहें। तो बुरहान कहता है, ठीक है मेरे शहजादे। और फिर बुरहान तमाम लोगों से मुखातब होकर कहता है, अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे। तो तमाम लोग भी कहते हैं, अल्लाह आपका निगहबान हो बुरहान साहब, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह की अमान में रहें। और बुरहान भी पशमानदा होकर कबीले से रवाना हो जाता है। जबकि इसी दौरान आयचा उस खेमे में दाखिल हो जाती है जहां पर एल्चम का जहेज पड़ा होता है और वो एक संदूक खोलकर कपड़ों को देखती है और कहती है, ये जहेज तुम्हारे लिए जहन्नम की आग बनेगा। और फिर इसके बाद वो आग उठाकर जैसे ही उन कपड़ों पर फेंकने लगती है तो इसी दौरान बाहर से उसे गाजी की आवाज सुनाई देती है और गाजी एक बकरी के पीछे भाग रहा होता है और कहता है, तुम मेरी अफ्तारी का खाना बनोगी, रुको। गाजी की आवाज सुनकर वो फौरन आग रख देती है और संदूक बंद करके एक जगह पर छुप कर बैठ जाती है। इस दौरान बकरी खेमे के अंदर दाखिल होती है और फिर इसी दौरान पीछे से ही गाजी भाग रहा होता है और भागते हुए उस खेमे की जानब आता है और कहता है, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, रुको। और उस खेमे के अंदर दाखिल होता है और बकरी को ढूंढने लग जाता है और कहता है, मैं तुम्हें अफ्तारी के लिए पकाऊंगा, कहाँ हो तुम? गाजी को देखकर आयचा कहती है, ये बच्चा कहाँ से निकल आया? और गाजी बकरी को ढूंढने लग जाता है और कहता है, तुम मुझसे छुप नहीं सकती, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और बकरी को ढूंढने लग जाता है। इसी दौरान आयचा अपना खंजर निकाल लेती है और गाजी जब बकरी को ढूंढ रहा होता है तो इस दौरान पीछे से आयचा गाजी के सर पर वार करती है जिससे गाजी बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। और फिर आयचा उस कपड़ों के संदूकों को खोलती है और उस पर आग फेंक देती है जिससे वहां पर आग फैलना शुरू हो जाती है और हर तरफ आग लगना शुरू हो जाती है। जबकि गाजी बेहोश जमीन पर पड़ा होता है। पूरे खेमे को और पूरे कपड़ों को आग लगाने के बाद आयचा उस खेमे से बाहर रवाना हो जाती है और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं